इन दिस क्लास वी विल देखा था कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने देखा थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर क्या होता है। आज हम लोग इस लेक्चर में दोनों को इकट्ठा कर इट मीन्स थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर और सेपरेटिंग कैलोरीमीटर को इकट्ठा कर एक साथ अगर स्टडी करते हैं तो मुझे डिजायर्ड इफेक्ट क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो हम लोग ने देखा था कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर जो होता है, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में हम लोग जब वेट होता है, वेट स्टीम, उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा कि थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर होता है, तो इसे कब यूज करते हैं, जब स्टीम ड्राई हो। तो हम इस केस में निकालते क्या थे, ड्राइनेस फ्रैक्शन, जिसको हम लोग x से डिनोट करते थे। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ स्टीम टू द टोटल मास इन द सैंपल। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता था, अगर x ड्राइनेस फ्रैक्शन है तो मास ऑफ स्टीम बाई में टोटल मास, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर। अगर कोई सैंपल है तो उसमें कुछ वाटर का भी पार्टिकल्स होता है, कुछ स्टीम भी होता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या मुझे रिलेशन बताता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ स्टीम टू द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ द सैंपल। तो टोटल मास क्या हो गया, ms प्लस एम डब्ल्यू, वेयर ms इज मास ऑफ स्टीम और mw इज मास ऑफ वाटर पार्टिकल्स। तो आज हम लोग इस क्लास में स्टडी कर रहे हैं कंबाइंड थ्रोटलिंग एंड सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। द कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर gives the dryness fraction of wide quality of steam very accurately। इस केस में क्या है कि मुझे स्टीम अगर ड्राई हो चाहे वेट हो, किसी भी केस में इस मेथड से हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू क्वालिटी ऑफ स्टीम को निकाल सकते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, एक तरह का वेपर का क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। इन दिस कैलोरीमीटर द स्टीम फ्रॉम सैंपलिंग tube is first passed through separating calorimeter where most of the moisture is removed and steam partially dried। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वीडियो में किस तरह का फंक्शन इसका होता है। इसमें मेनली दो टाइप्स का कैलोरीमीटर यूज करते हैं। फर्स्ट करते हैं सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, उसके बाद करते हैं थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। दोनों का बीच में एक ओरिफाइस पाइप हम लोग को अटैच करते हैं दोनों के बीच में। ये सब स्टेटमेंट है, इसका हम लोग कंक्लूजन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब डायग्राम आपके सामने होगा। This steam is further passed to throttling calorimeter where it's come out as a dry saturated or in superheated form. The steam coming out from throttling calorimeter is condensed in condenser, coming out of condenser is recorded. The weight of water separated in separating calorimeter and the pressure and temperature of steam coming out from throttling valve are recorded। अब जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग जब डायग्राम हम लोग के सामने आएगा तो वहां पे ज्यादा क्लियर समझ में आ जाता है। देखिए इसमें दो तरह का कैलोरीमीटर यूज किया हुआ है। जो आपको लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है, ये कौन सा है, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। और जो राइट साइड में आपको है, ये कौन सा है, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ना है, तो दोनों कैलोरीमीटर को एक साथ इकट्ठा हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे वर्किंग देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ से मेन स्टीम का पाइप है, यहाँ से क्या होगा, स्टीम इनलेट करेगा। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से स्टीम क्या करेगा, इनलेट कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ सैंपलिंग ट्यूब, विद द हेल्प ऑफ सैंपलिंग ट्यूब ये स्टीम कहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आउटर पोर्शन है और यहाँ पे क्या है, इनर है। सेम इस तरह से इसमें भी है, आउटर पोर्शन इनर पोर्शन। तो जो कंटेनर लगा हुआ है, यहाँ पे जो स्टीम जब इनलेट आएगा विद द हेल्प ऑफ सैंपलिंग ट्यूब, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कंट्रोल वाल्व, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल वाल्व।
तो सैंपलिंग ट्यूब की मदद से जब स्टीम इनलेट करेगा तो इनर चैम्बर में पहले आता है। चैम्बर क्या है? इनर चैम्बर है। जब स्टीम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बेट स्टीम, यहाँ पे क्या होगा? कुछ बेट स्टीम होगा, कुछ यहाँ पे वाटर का पार्टिकल्स होगा, है ना। स्टीम भी होगा और वाटर का पार्टिकल्स भी होगा। तो यहाँ पे जैसा हम लोग भी जानते हैं कि जब वेपर, बेट स्टीम क्या होगा? एक तरह का वेपर हो गया, है ना। वाटर का डेंसिटी वेपर के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। जब डेंसिटी ज्यादा होता है तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स भी लाई करेगा। तो वाटर क्या हो जाएगा? जो बॉटम है, इस केस में बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा रहने के कारण जो जितना वाटर है इनर चैम्बर के बॉटम में आके जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ से वाटर वाटर ट्यूब इंडिकेटर लगा हुआ है, जहां पे हम लोग वाटर का क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और ड्रेन के साथ ही वाटर बाहर चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको वेपर बच गया, ये वेपर कौन सा है? बेट है, बेट वेपर है। हमको वेपर क्या बनाना है? सुपर सेचुरेटेड बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो बेट वेपर है ये आपको ओरिफाइस, ये ट्यूब लगा हुआ है जो कहाँ पे कंबाइन करता है? थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में जाके दोनों को इकट्ठा। ओरिफाइस, ओरिफाइस का मतलब क्या हो गया? ओरिफाइस बोलिए यहाँ पे, या इसे आप थ्रोटल वाल्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थ्रोटल वाल्व, ठीक है। तो ओरिफाइस के थ्रू आपको थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में जो बेट स्टीम है, जहां पे वाटर पार्टिकल्स पूरा तरह से खत्म हो जाता है, वो थ्रोटल वाल्व के थ्रू थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में जाके इंटर करता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर के थ्रू मेजर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ? माइनोमीटर लगा हुआ है। माइनोमीटर का फंक्शन क्या है? यहाँ पे प्रेशर थ्रोटलिंग में क्या हो जाएगा? P1, और यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? P2, जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। थ्रोटल वाल्व क्या करता है कि आपका इंथैल्पी को बराबर रखता है, लेकिन प्रेशर में कुछ चेंजिंग लाता है। प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो ओरिफाइस से पहले प्रेशर P1 है और आफ्टर थ्रोटलिंग प्रेशर P2 है। तो जो P1 का प्रेशर मेजर करेगा वो कौन सा करेगा? प्रेशर गेज, एक प्रेशर गेज यहाँ पे लगा हुआ है। प्रेशर गेज इस प्रेशर को मेजर करेगा। और P2 को कौन मेजर करेगा? माइनोमीटर। माइनोमीटर में कौन सा लिक्विड डाला हुआ है? मरकरी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? माइनोमेट्रिक फ्लूइड। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं? दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपको सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है, यहाँ पे डायनेमिक्स फ्रैक्शन का वैल्यू मान लेते हैं कि x1 निकल गया, और यहाँ पे वैल्यू कितना निकल जाएगा? अगर एक वैल्यू x2 निकल जाएगा, सपोज कर लिया कि यहाँ वैल्यू x1 निकला और यहाँ पे वैल्यू x2 निकला, तो टोटल वैल्यू कितना निकल जाएगा? हमको निकालना, फाइंड आउट क्या करना? x निकालना है। तो x1 एक केस में निकला और दूसरा केस में निकला x2। तब अगर कंप्लीट ड्राइनेस फ्रैक्शन का हमको वैल्यू निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? x1 इंटू x2, x1 इंटू x2। दोनों केस में जो ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो वैल्यू निकलेगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, हमको इस सिस्टम में होल ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर आपने लास्ट दोनों लेक्चर देखा होगा, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर और थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर, दोनों का अलग अलग वीडियो बना हुआ है। अगर आप दोनों लेक्चर ध्यान से देखिएगा तो दोनों का बस कॉम्बिनेशन है, किस तरह से एक स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम में चेंज करते हैं, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू किस तरह से आता है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर नहीं समझ में आता है तो पहले आप सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का लेक्चर देखिए, उसके बाद थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक